आप लोगों का बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के फिज़िक्स के सिलेबस में जो पार्ट ए है वो है थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ gases. So this is the part A of your syllabus. So आप लोगों को सिलेबस का फर्स्ट पार्ट मैं पढ़ाऊंगी और सेकेंड पार्ट जो है वो ज्ञानेंद्र सर पढ़ाएंगे। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसका फर्स्ट यूनिट है जीरोथ लॉ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में जो फर्स्ट यूनिट है वो क्या है? जीरोथ लॉ एंड जीरोथ लॉ पढ़ना है आपको एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो बिफोर हम इसके कि जीरोथ लॉ और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ें, कुछ चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट है जो आपको आना चाहिए। तो इसमें क्या है, आप लोगों ने 10th या 12th स्टैंडर्ड पे पढ़ा होगा बायल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, आइडियल गैस, रियल गैस, ये क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको थर्मोडायनेमिक्स को सही से समझने के लिए पहले से मालूम होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या है कि आइडियल गैस क्या होती है, मैं आपको ओरली बता रही हूँ, इसके लिए नोट्स की ज़रूरत नहीं है। एक ऐसी गैस जो कि बायल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को हर एक टेम्परेचर और हर एक प्रेशर पर फॉलो करती है, आइडियल गैस कहलाती है। मतलब आइडियल गैस या आदर्श गैस मीन्स वो गैस जो हर एक टेम्परेचर पर, हर एक प्रेशर पर, हर एक कंडीशन में गैस के नियमों का, गैस के नियम, बायल का नियम, चार्ल्स का नियम, दाब का नियम, इनका पूरी तरह से पालन करे। आदर्श गैस जो है उसके कुछ गुण होते हैं। पहला तो यही हो गया कि भाई ये हर एक दाब और ताप पर बायल, चार्ल्स और दाब के नियमों का पूरी तरह से पालन करेगी। सेकंड क्या होता है, इसका जो आयतन प्रसार गुणांक है, वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट है, और दाब गुणांक है, प्रेशर कोफिशिएंट है, वो क्या होता है 1/273 पर डिग्री सेल्सियस। 1/273 पर डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या है कि अगर एक आइडियल गैस के लिए अगर हम दाब और आयतन में से एक चीज़ कांस्टेंट रखते हुए, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो हर एक डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ जो चीज़ हमने कांस्टेंट नहीं रखी है, जैसे प्रेशर कांस्टेंट नहीं रखा है, वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है, तो प्रेशर अपने 0 डिग्री सेल्सियस वाले प्रेशर के 1/273 पार्ट के बराबर टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ जाएगा और घटाने पर घट जाएगा। जैसे मान लो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो क्या कहते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पर नहीं, मान लिया कि हमें T डिग्री सेल्सियस पर प्रेशर, हमने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है और प्रेशर हमें फाइंड आउट करना है, और 0 डिग्री सेल्सियस पर जो प्रेशर है वो क्या है, P0 है। तो इफ़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस देन प्रेशर बिकम्स P0 प्लस 1/273 टाइम्स ऑफ P0। मतलब अगर हम 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करेंगे तो प्रेशर इतना बढ़ जाएगा, और इसी तरह से हम 1 डिग्री टेम्परेचर घटा देंगे तो प्रेशर इतना घट जाएगा। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द प्रेशर एट T डिग्री सेल्सियस। सो प्रेशर एट T डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू is represented by PT, and this is equal to P0 plus or minus. If we increase the temperature by T degree Celsius then plus sign, or if we decrease the temperature by T degree Celsius then minus sign, plus 1/273 times of P0 into T। and if we take pressure as constant तो हम वॉल्यूम के लिए भी सिमिलर कह सकते हैं। तो आइडियल गैस के लिए ये दूसरी प्रॉपर्टी है। तीसरा क्या है
इस गैस का जो मॉलिक्यूल साइज़ है वो इतना छोटा होगा कि जो गैस जिस बर्तन में है, जिस जगह को घेरे हुए है, गैस का वॉल्यूम जो है वो उस जगह के वॉल्यूम के बराबर होगा। मतलब आइडियल गैस मान लो हमने एक 1 क्यूबिक मीटर के कंटेनर में भर रखी है, तो जो गैस का वॉल्यूम होगा कायदे से क्या होना चाहिए, गैस का वॉल्यूम जो होगा कंटेनर का वॉल्यूम माइनस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम। लेकिन आइडियल गैस के केस में क्या होगा, मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम इतना छोटा है कि हम उसे नेग्लिजिबल मान सकते हैं। सो इन दिस केस द वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दैट कंटेनर। सो आइडियल गैस के केस में जो मॉलिक्यूल्स का साइज़ है वो गैस के इतना नेग्लिजिबल होता है कि गैस का जो आयतन है उसके कंपैरिजन में मॉलिक्यूल्स का जो आयतन है वो नगण्य है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, चूँकि पार्टिकल्स गैस पार्ट के जो अणु हैं वो बहुत छोटे हैं, तो इनके बीच में किसी भी तरह का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल काम नहीं करता है। यानी कि हम दाब बढ़ाकर गैस को द्रव अवस्था में या ठोस अवस्था में नहीं ला सकते हैं। जैसे कि हम लोग बाकी गैसों के लिए सुनते थे ना कि हमने लिक्विड हीलियम बना लिया, लिक्विड ऑक्सीजन है, लिक्विड हाइड्रोजन है, लेकिन इफ़ द गैस इज आइडियल गैस देन वी कैन नॉट कन्वर्ट इट इनटू अ लिक्विड फॉर्म। सो इस तरह से यानी कि कोई भी गैस पूरी तरह से आइडियल गैस नहीं हो सकती है, क्योंकि ऐसी गैस संभव ही नहीं है जिसके मॉलिक्यूल्स का साइज़ नियरली ज़ीरो हो या जो कभी भी किसी भी बड़े से बड़े प्रेशर पे जाने पर भी लिक्विफाइड नहीं की जा सके। सो आइडियल चीज़ें जैसे कॉपी किताब पर होती हैं हमेशा, ऐसे आइडियल गैस भी केवल कॉपी किताब पर होती है। रियलिटी में आइडियल गैस एग्जिस्ट नहीं करती है। बट आइडियल गैस का कॉन्सेप्ट हम लोग के लिए यूज़फुल है, क्योंकि हम जो भी फार्मूले बनाते हैं, जो भी नियम बनाते हैं, वो ऐसे होने चाहिए कि वो आइडियल फॉर्म पर भी लागू होने चाहिए। तो कॉन्सेप्ट कहाँ से चलता है, आइडियल फॉर्म से चलता है, फिर वो जनरल चीज़ों पर लागू होता है। सो इस तरह से भले ही कोई भी गैस आइडियल गैस नहीं है, लेकिन हम नॉर्मल टेम्परेचर और नॉर्मल प्रेशर पर कुछ हल्की गैसें जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम को लगभग आइडियल गैस जैसा मानते हैं। मतलब इनके पास एक टेम्परेचर प्रेशर रेंज है जिसमें ये आइडियल गैस की तरह से बिहेव करती हैं, ठीक है। और क्योंकि इनको लिक्विफाइड करना जो है बहुत कठिन होता है, एक पर्टिकुलर रेंज में ये बायल के नियम, चार्ल्स के नियम और दांत के नियम का पालन करती रहती हैं। अब बायल का नियम क्या होता है, बायल का नियम क्या होता है कि अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें तो किसी गैस के फिक्स्ड मास के लिए उसका प्रेशर जो है, वॉल्यूम जो है, वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P और P इंटू V इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो वी कैन से दैट P1 V1 for one state is equal to P2 V2 for another state for is equal to P3 V3 and so on, and this is again equal to a constant K, ठीक है। एंड इस K का मान क्या है, गैस का जो हमने टेम्परेचर फिक्स कर रखा है और उसका जो मास फिक्स कर रखा है उस पर डिपेंड करेगा। तो इस तरह से अगर हम इस केस में ग्राफ खींचें प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, तो हमें समझ में आ रहा है ना कि अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ क्या होगी, कम होती जाएगी। सो वी इंक्रीज वॉल्यूम देन pressure starts decreasing. So, and if we draw graph between pressure and P into V, then this is a straight line parallel to pressure axis. दूसरा क्या होता है, चार्ल्स लॉ। सो चार्ल्स लॉ क्या होता है, चार्ल्स लॉ होता है कि किसी गैस का प्रेशर हम कांस्टेंट रखें और उसके डेफिनेट मास का टेम्परेचर हम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दें या 1 डिग्री सेल्सियस घटा दें, तो उसका जो वॉल्यूम है वो अपने 0 डिग्री सेल्सियस वाले वॉल्यूम का 1/273 पार्ट के बराबर या तो बढ़ जाएगा या घट जाएगा। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर वॉल्यूम है V0 और हमने टेम्परेचर या तो राइज़ किया है या डिक्रीज़ किया है T से, तो जो
चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग नया वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, वी नॉट प्लस वी नॉट अपॉन 273 इंटू टी if we increase the volume, or v naught minus v naught upon 273 into t if we decrease the volume. इसको easily हम ऐसे भी कह सकते हैं कि volume is increases with temperature and decreases with temperature. सो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ता है, इफ़ वी टेक प्रेशर एज कांस्टेंट एंड मास इज़ डेफिनेट, और अगर टेम्परेचर घटाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा, मतलब कि v इन दिस केस v इज़ प्रोपोर्शनल टू t और v अपॉन t इज़ अ कांस्टेंट. इट अगेन डिपेंड्स ऑन द मास एंड प्रेशर. दूसरा नियम क्या होता है, दाब का नियम. दाब का नियम या प्रेशर लॉ क्या होता है, दाब का नियम या प्रेशर लॉ क्या है, वो चार्ल्स के नियम का बचा हुआ हिस्सा है कि इस बारी हम गैस का एक डेफिनेट मास लें और उसका वॉल्यूम कैसा कर दें, कांस्टेंट रखें. गैस का डेफिनेट मास लेकर हम उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रखें तो इस डेफिनेट मास का टेम्परेचर अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएं या 1 डिग्री सेल्सियस घटा दें तो उसका जो प्रेशर है वो अपने 0 डिग्री सेल्सियस के वैल्यू का 1/273 पार्ट या तो बढ़ जाएगा, बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा, या फिर घट जाएगा, घटाएंगे तो घट जाएगा. मीन्स इफ़ द प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज़ P naught, then after increasing temperature by T degree Celsius, now the new pressure becomes P naught plus P naught upon 273 into T. Or if we decrease the temperature by T degree Celsius, then new pressure becomes P naught minus P naught upon 273 into T. So this is pressure law. So in this way, in pressure law we can understand that pressure is increases with temperature or decreases with decrease in temperature. So now we can say that pressure is directly proportional to temperature, or P upon T is equal to constant, or we can say that P1 upon T1 is equal to P2 upon T2 is equal to P3 upon T3 and so on, and these all are equal to constant, and this constant depends on mass and वॉल्यूम. जो कांस्टेंट मास था और कांस्टेंट वॉल्यूम था उस पर ये डिपेंड करेगा. सो ये थे बायल का नियम, चार्ल्स का नियम और दाब का नियम. तो ये आइडियल गैस के लिए है. वास्तव में हमने सीखा कि कोई भी गैस जो होती है वो आइडियल गैस नहीं होती है. रियल गैसेस में गैस के मॉलिक्यूल्स का भी कोई ना कोई वॉल्यूम होता है. गैस का जो मॉलिक्यूल है वो कोई ना कोई जगह भी घेरता है. एक निश्चित परिमाण में इनके बीच में वान डेर वाल्स फोर्सेस भी काम कर सकते हैं. सो इन दिस वे कोई भी गैस जो है आइडियल गैस नहीं होती है, बट फॉर अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम या सामान्य ताप, दाब और आयतन पर कुछ जो हल्की गैसें हैं वो बिहेव करती हैं आइडियल गैस की तरह से, जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है. ठीक है, क्योंकि इनको लिक्विफाइड करना क्या होता है, कठिन होता है. ठीक, उसके बाद एक दो इजी सी चीज़ें और हैं. दूसरा क्या होता है, वास्तविक गैस. तो जो आइडियल गैस नहीं है वो सारी की सारी क्या है, वास्तविक गैस हैं. आइडियल गैस के लिए हमारे पास गैस समीकरण क्या होता है, PV इज इक्वल टू RT. सबने 12th क्लास में पढ़ा होगा. जब हम वास्तविक गैस की बात करते हैं, एक रियल गैस की बात करते हैं, तो ये गैस इक्वेशन कहलाता है वान डेर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट. एंड दिस इक्वेशन, इस वाले इक्वेशन में हम कुछ करेक्शन करते थे प्रेशर के लिए और वॉल्यूम के लिए. तो एक मोल रियल गैस के लिए जो हमारे पास वान डेर वाल इक्वेशन होता था वो होता था P प्लस A अपॉन V स्क्वायर, V माइनस V इज इक्वल टू RT. सो नाउ प्रेशर इज RT अपॉन V माइनस B माइनस A अपॉन B स्क्वायर. और देखो हमें को दिख रहा है जब इन कांस्टेंट A और B की वैल्यू ऐसी होगी,
ए और बी की वैल्यू ऐसी होगी कि हम इन्हें नेग्लिजिबल मान लें, देन दिस टर्म बिकम्स नेग्लिजिबल. सो इक्वेशन remains p is equal to RT upon v minus v, and v is also very small in comparison to v, and so now v minus v is nearly equal to v, then p is equal to RT upon v, so now PV is equal to RT. So in that range a real gas can behave as a ideal gas. तुम लोग को ये बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से कि हर एक रियल गैस एक बहुत छोटी सी रेंज में या थोड़ी सी बड़ी सी रेंज में आइडियल गैस की तरह बिहेव कर सकती है. तो भले ही आइडियल गैस कभी हमेशा के लिए तो एग्जिस्ट नहीं करती है, कोई गैस हमेशा आइडियल गैस तो नहीं होती है, लेकिन हर एक गैस में कहीं ना कहीं आइडियल गैस का फॉर्म होता है कुछ एक पर्टिकुलर रेंज के लिए. जैसे कि भगवान धरती पे नहीं होते हैं, लेकिन हर एक इंसान कभी कभी इतना अच्छा हो जाता है कि वो ईश्वर जैसा लगने लगता है. तो वही चीज़ यहाँ है कि कोई भी गैस जो है वो आइडियल गैस नहीं है, लेकिन फॉर अ स्पेसिफिक range of temperature, volume and pressure, or for some special conditions a real gas can behave as a ideal gas. So ये थोड़ी सी चीज़ें थी, वो तुमको मालूम होनी चाहिए थी. अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पर आते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स and kinetic theory of gases and thermodynamics, zeroth law of thermodynamics and first law of thermodynamics. So zeroth law of thermodynamics and